हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं आप, कोई सी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लगा रहे हैं। आप सपोज कीजिए 4-5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लगा रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं आपको लगता है कि हमें तो हाई वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बिल्कुल सही है, हाई वाइब्रेशन में ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है, पर उस हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करना इज़ अ टास्क। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब हम कुछ टेक्निक्स लगा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे ना अजीब सी नेगेटिविटी एक आने लगती है, कभी कभी आ जाती है। माना कि बहुत सारे लोगों को आता होगा कि हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है, पता है, सब पता है, बट स्टिल कभी कभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को करते करते बीच में अचानक से नेगेटिविटी होने लगती है, ओवर थिंकिंग बीच में आ जाती है, पता नहीं कहाँ से टपक जाती है। उस टॉपिक को छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के रखते हैं, बस अब पकड़ के रहना है, छोड़ना ही नहीं है। खाना पीना भी छूट जाता है इस चक्कर में, टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके बारे में सोचते रहना है। दिन निकल गया, रात निकल गई, काम कर रहे हैं कुछ भी, तब भी हमारा जो माइंड है उसी डायरेक्शन में काम किए जा रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी को पता है कि हमें कैसे ट्रैप में लेना है, और हमें जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो डिज़ायर हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसे मैनिफेस्ट नहीं होने देना है। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इतने दिलो जान से, इतने टाइम से, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाए। तो अब मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैं भी तो आपकी जैसी ही हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करनी होती है। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि ये जो चीज़ होती है ना, जब हम लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हैं किसी पर्सन को, तब ये बहुत ज़्यादा काम करती है नेगेटिविटी वाली चीज़। ओवर थिंकिंग करवा देगी या कुछ भी ऐसा करवा देगी जिससे आप वापस से इमोशनल हो जाओ, वापस से आपको लगे कि आप नहीं कर सकते। पर उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, अपने आप को वापस से हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि ये टॉपिक जो मेरे माइंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले तो अगर मुझे लगता है कि बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे डिस्कस करना ही करना है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, कहीं पे अपने कोई डायरी में, ऐसे नेगेटिविटी की तरह से नहीं, जस्ट कि मैं अपने जो इमोशन है, बुरा वाला इमोशन है, उसको रिलीज़ करना चाहती हूँ, उसको मैं डायरी में लिख लेती हूँ। जस्ट उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए लिख लिया मैंने डायरी में, जिससे कि मेरे मन से वो निकल जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उसको डायरी में नोट कर लेती हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। किसी भी तरह की चीज़ हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, या तो मैं इसको डायरी में नोट करती हूँ कि मैं रिलैक्स होकर आराम से सोचूंगी कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि अगर जैसे मैं सपोज कीजिए मैं अच्छी हाई वाइब्रेशंस में हूँ, मुझे एंजॉय कर रही हूँ सब चीज़ें, और उसमें भी क्या होता है, कभी कभी कुछ टाइम के लिए फिर से नेगेटिविटी ट्राई करती है आपको अटैक करने के लिए। तो ओवर थिंकिंग वाले पॉइंट को ना एकदम पकड़ लो कि ये पॉइंट है जो मुझे ना बार बार नेगेटिव वाइब्रेशन में लेके जाता है। तो मुझे सोचना ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ही सही नहीं है मेरे लिए। मेरे कहते हैं ना, जैसे कुछ खाने की चीज़ होती है, हमें पता होता है ये अगर मैं खाऊंगा तो मेरा जो डाइजेशन है ना खराब हो जाएगा, है ना। सेम चीज़ आपको वहाँ पे करनी है कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना, जो ये मेरे माइंड पे अटैक कर रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे लिए। मुझे सोचना ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। कई बार तो ऐसे ही कर दो, कोई ऐसा सैड इमोशन मेरे अंदर एंटर कर रहा है, मैंने उसको वहीं पे पकड़ के एकदम हटा देना है। मतलब एकदम ऐसे छोड़ देना है कि नहीं नहीं यार, ये फालतू के थॉट्स हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मेरे थॉट्स नहीं है, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स है। और मैं फिर सीधा जाती हूँ मिरर के सामने, मिरर के सामने स्माइल करके खुद से बोलती हूँ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाइएस्ट गुड। बट द पॉइंट इज़, आपको जो है ना विश्वास रखना है कि ये चीज़ सच में हो रही है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, वाओ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाइएस्ट गुड। और ये इतना मैजिकली वर्क करता है। एक टाइम पे स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं यार, हो सकता है और लोगों के लिए वर्क करता होता है, पर और लोगों के अंदर भी वैसे ही माइंड है, सेम ही एनर्जी है वो भी, तो आपके लिए भी कर सकता है। ऐसे ही एफर्मेशंस आप मिरर के सामने जाके खुद से आंखों में आंखें डाल के, आई कांटेक्ट करके आप बोलिए, और आप देखेंगे कि आप तुरंत ही ना आपकी वाइब्रेशन एकदम रेज होने लग जाएगी। और वो जो नेगेटिविटी आ रही थी ना आपके माइंड में, ओवर थिंकिंग करने के लिए या जो भी करने के लिए कि आप किसी तरह मैनिफेस्ट नहीं कर पाओ चीज़ों को,
वो तुरंत आपके माइंड से धीरे धीरे देखेंगे हटती चली जाएगी। इस तरह से फील करके आप बोलिए, स्माइल रख के बोलिए। और इन केस आपको थोड़ा सैड इमोशंस हो रहे हैं, स्टार्टिंग में होता है जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हैं ना, आपके जो अंदर डीप डाउन जो इमोशंस होते हैं ना, जो सैड वाले इमोशंस होते हैं, वो कई बार बाहर आने लगते हैं। एक चीज़ ज़रूर अवॉइड करिए उस टाइम पे, मिरर के सामने जाकर मत रोइए। अपनी आंखों में आंखें डाल के, जब कभी कभी होता है ना कि हम लोग सैड होते हैं मिरर के सामने देख के, क्योंकि हम शेयर नहीं कर पाते कई बार, हम क्या करते हैं मिरर के सामने जाके रोते हैं, जो कि बहुत गलत है। मिरर के सामने जाकर कभी भी मत रोइए। जब भी बोलना है तो आप मिरर के सामने जाके पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप नेगेटिविटी देते हो तो नेगेटिविटी ही वापस आती है। तो मिरर में देखकर हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन ही बोलना चाहिए। मैं तुरंत ऐसे ही सोचती हूँ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करके देखना, और एक दो बार ट्राई करने के बाद ये मत कह देना नहीं नहीं ये तो वीडियोज़ में ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता। सच में फ़र्क पड़ता है, सच में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि मेरी ये ट्रिक आपके लिए ज़रूर काम करेगी। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो स्टे कनेक्टेड और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। बाय बाय।